मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो गुजरात के भी 12 साल मुख्यमंत्री रहे और अब 9 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री है। तो झूठ और भ्रष्टाचार की दुकान कौन है, ये सबसे ज्यादा देश की जनता जानती है। खुद ही नरेंद्र मोदी जी झूठ और भ्रष्टाचार की बाजार है। अब ये बात छुपी नहीं है, सामान्य से सामान्य आदमी इस बात को जानता है। अब मोदी जी के पास गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया के माध्यम से मोदी जी को जितना फेंकना है तो फेंक सकते हैं और उसको कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं है। इन दिनों महाराष्ट्र में मानसून के साथ साथ सियासी मौसम भी हाई अलर्ट पर चल रहा है। अजीत पवार के एनसीपी के 40 विधायकों को लेकर एनडीए की मौजूदा सरकार में शामिल होने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में मुठभेड़ मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ एक दूसरे के बयानों पर टिप्पणी और यहाँ तक के चुटकियां भी ली जा रही है। जी हाँ, हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने विधायकों के साथ महाराष्ट्र के नासिक येवला में रैली को संबोधित करते हुए येवला की जनता से माफी मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रैली किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा निर्णय गलत था, आपने मुझ पर भरोसा किया और मेरी पार्टी को वोट दिया, लेकिन मेरा छगन भुजबल को येवला का विधायक बनाने का फैसला विफल रहा। आपसे माफी मांगना मेरा कर्तव्य है। अगली बार जब मैं दोबारा यहाँ आऊंगा तो वादा करता हूँ कि ये गलती नहीं दोहराऊंगा। शरद पवार द्वारा येवला की जनता से इस माफी मांगने पर छगन भुजबल ने टिप्पणी की है। आपको बता दें कि छगन भुजबल भी अजीत पवार के साथ एनडीए में शामिल होने वाले 40 विधायकों में से एक हैं। छगन भुजबल ने टिप्पणी करते हुए कहा है, जो लोग आजकल पक्ष संभालते थे, अजीत दादा हो, प्रफुल्ल पटेल हो, सब लोग हैं और सभी लोग तो उन्होंने तय किया था। 54 जो है एमएलए जयंत पाटिल के साथ, जितेंद्र आवाज, रोहित पवार के साथ सिग्नेचर करे थे कि हमको जो है गवर्नमेंट में शामिल होना है। हम क्या करें, हमने तो हमारे पहले से तुम्हारे साथ काम करने वाले सारे जो है बंदे, तो अजीत दादा तो जन्म से उनके साथ है, दिलीप वळसे पाटिल उनके से पीए थे, प्रफुल्ल पटेल उनके पिताजी भी पवार साहब के साथ काम कर, तभी से काम कर रहे हैं। अब ये सब लोग जो है ये सब संभाले हुए थे पार्टी की जो है बागडोर, तो मैं क्या करूँ भाई। साथ ही छगन भुजबल ने शरद पवार की माफी पर चुटकी भी ली है और चुटकी लेते हुए कहा है, मेरे को आया ठीक है, मुझे कोई उसने नहीं है बुरा इतना लगा कि मैंने जो माफी मांगी वो माफी नहीं मांगनी थी, क्योंकि लोग बहुत खुश है, क्योंकि 4 बार जो उन्होंने चुन कर दिया। अब माफी अगर मांगना तुम ऐसा शुरू करेंगे हर ऐसा दौर, ये गलत दौर है ना। फिर कहाँ से कम गोंदिया से लेके आपको कोल्हापुर तक जाना पड़ेगा, माफी मांगते माफी ये गया, माफी पफूल गया, माफी बारामती में जाके अजीत गया, माफी गलत है ना, मुश्किल गया कोल्हापुर में। वहीं भाजपा पर लग रहे आरोप कि बीजेपी की प्लानिंग है कि वो सभी विपक्षी पार्टियों को तोड़ रही है। ये बीजेपी का षड्यंत्र, इसलिए सब पार्टियों को तोड़ना, लोगों को खरीद कर अपने पार्टी में लाना, फिर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डालकर उनको भ्रष्टाचार धो देना, ये षड्यंत्र है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप उनको अपने पार्टी में लेकर स्वच्छ कर दिया है। तो पवार साहब ने जो कहा है ये पूरी देश की भावना है। भाजपा पर लग रहे इस आरोप पर यूनियन मिनिस्टर रामदास अठौले ने जवाब दिया है, पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता है, पार्टी का अस्तित्व तो हर जगह पर होते रहता है। लेकिन पवार साहब ने बोला कि भाई जिस तरह पार्टी टूट रही है तो उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। पवार साहब भी अगर बीजेपी के साथ आते थे तो उनकी पार्टी नहीं टूटती थी। उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ आते तो उनकी पार्टी नहीं टूटती थी। ये पार्टी टूटने के लिए उनके नेता जिम्मेदार है। तो पवार साहब ने बीजेपी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। और भी टाइम नहीं गया है, पवार साहब को पार्टी अगर नहीं तोड़नी है, पवार साहब भी अगर बीजेपी के साथ आ जाते, एनडीए के साथ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एनसीपी एक साथ रहेगी और पवार साहब का भी उपयोग महाराष्ट्र के देश के विकास के लिए होगा। तो लेकिन पवार साहब के आरोप में तथ्य नहीं है कि भाई इसमें बीजेपी किसको नहीं तोड़ रही है और बीजेपी किसको खत्म नहीं करना चाहती है। लेकिन बीजेपी सत्ता 2024 के हाथ में लेना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। तो उसके लिए हम किसी पार्टी की तोड़फाड़ करने का काम हमारा बिल्कुल नहीं है और इस टूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना सही बात नहीं है। रामदास अठौले द्वारा की गई इस टिप्पणी को सुनकर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एनडीए आज भी शरद पवार को इनवाइट कर रही है। साथ ही महाराष्ट्र में चल रही सियासत के पीछे केंद्रीय सरकार की नीयत क्या है, इसका भी काफी हद तक खुलासा हो गया है। बीजेपी सत्ता 2024 के हाथ में लेना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। अब महाराष्ट्र की सियासत का ये ऊंट किस रुख होकर बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
टीम मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।